हेलो स्टूडेंट्स, मेरे पास एक डाउट आया था क्वेश्चन एक्सरसाइज 11.1 में से फोर्थ वाले क्वेश्चन के बारे में। हमने लास्ट पीरियड में कंस्ट्रक्शन कैसे करना है वो मैंने आपको पढ़ाया था। 11.1 एक्सरसाइज आपको सॉल्व करने के लिए बोली थी। तो उस 11.1 में से फोर्थ वाला क्वेश्चन जो है वो काफ़ी बच्चों को समझ में नहीं आया है, तो वो क्वेश्चन मैं इसमें कवर कर लेता हूँ। और 11.2 में से मैं आपको एक फर्स्ट वाला क्वेश्चन समझा देता हूँ ताकि आप बाकी क्वेश्चन जो है उनको ट्राई करके देख सको, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो 11.1 में से जो फोर्थ क्वेश्चन है उसमें कुछ इस तरह से उन्होंने बोला है, कंस्ट्रक्ट एन आइसोस्केलस ट्रायंगल। आइसोस्केलस ट्रायंगल का मतलब आपको पता है जिसमें दो साइड्स इक्वल होती है, हुज बेस इज 8 सेंटीमीटर। तो उसने बोला है कि उस आइसोस्केलस ट्रायंगल का बेस 8 सेंटीमीटर का है। तो मैं निकाल लेता हूँ, है ना। स्केल हमारे पास में है, स्केल का यूज करते हुए मैंने 8 सेंटीमीटर का यहाँ पे बेस बना दिया, ठीक है। और बेस को मैं नाम दे देता हूँ BC, ठीक है। कंस्ट्रक्ट एन आइसोस्केलस ट्रायंगल बेस इज 8 सेंटीमीटर एंड अल्टीट्यूड इज 4 सेंटीमीटर। अल्टीट्यूड 4 सेंटीमीटर का है, तो मैं क्या करता हूँ, इसका बाइसेक्टर निकालता हूँ। बाइसेक्टर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल लेता हूँ और उस परपेंडिकुलर के ऊपर 4 सेंटीमीटर गिन के मैं उसको फिर ड्रॉ कर लूंगा। तो देखो कैसे करना है। इसका बाइसेक्टर आपको निकालना आता है। ये जो हमारे पास में पूरा सेगमेंट है उसके हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस लेना है इस तरह से, और फिर एक आर्क ऊपर की तरफ कट करना है, एक आर्क नीचे की तरफ। वही डिस्टेंस लेते हुए इस पॉइंट को अभी यहाँ पे रखोगे और ऊपर की तरफ आर्क कट करोगे नीचे की तरफ, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इन दोनों आर्क को एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर देना है इस तरह से। हो गया। अभी ये जिस पॉइंट से गया ये उसका क्या है, मिड पॉइंट है, और मिड पॉइंट होने के साथ साथ ये क्या है, 90 डिग्री का एंगल भी है। तो उसने बोला अल्टीट्यूड 4 सेंटीमीटर का होना चाहिए, ये तो अल्टीट्यूड ही है, सिर्फ इसमें हमें 4 सेंटीमीटर मेजर करके लिखना है। तो इसको मेजर करने के लिए आप कंपास का ही यूज करोगे। स्केल के ऊपर 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस आपको कंपास में लेना है इस तरह से, ठीक है। और फिर इसी डिस्टेंस से आप क्या करोगे, एक आर्क कट करोगे इस सेगमेंट के लाइन के ऊपर। ये जो हमारा पॉइंट है ये हमारा कौन सा पॉइंट है, ये है हमारा A पॉइंट, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा ऐसे एक्सटेंड भी कर दूंगा क्योंकि और भी हमें ट्रायंगल इसके अंदर बनाना है, पता है आपको। तो मैंने ये ज्वाइन कर दिया और ये होगा हमारा पॉइंट A, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक तो समझ में आ चुका होगा कि मैंने आइसोस्केलस ट्रायंगल को कैसे बना दिया, क्योंकि ये जो है 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, अल्टीट्यूड 4 का होना चाहिए ऐसा उसने हमें बोला था। नीचे का मैंने कितना बनाया था, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद उसने क्या बोला, एंड देन अनदर ट्रायंगल हुज साइड्स आर 1/2 इस तरह से दिया हुआ है। तो इसको मैं पहले सॉल्व कर लेता हूँ। 1:2 इधर लिखता हूँ, 1:2। इसको सॉल्व करोगे तो 2 1 जा 2 + 1 कितना हो गया, ये 3/2। मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, और मैंने आपको समझाया था अगर न्यूमरेटर आपका लार्ज आता है, न्यूमरेटर आपका जो है वो बड़ा आता है, लार्ज आता है, तो आपका जो नया ट्रायंगल बनेगा वो इसके बाहर बनेगा, ये मैंने आपको समझाया था। और अगर न्यूमरेटर छोटा आता है तो बड़ा नया ट्रायंगल इसके अंदर बनेगा। तो ये बड़ा दिख रहा है हमें न्यूमरेटर, इसका मतलब ये इस ट्रायंगल के बाहर बनेगा। अभी कैसे बनाना है, तो मैंने आपको समझाया था, नीचे की तरफ आप क्या करोगे, एक सेगमेंट बना लोगे, एक इस तरह से आप रे बना दोगे एक्यूट एंगल से बना हुआ, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर रे ड्रॉ कर दिया इस तरह से। अभी क्या करना है, कंपास के अंदर कुछ डिस्टेंस लेना है अपने मन से, और कितने लाइन कट करोगे, जो लार्ज नंबर है, लार्ज नंबर कौन सा है इसमें, 3 है, तो मैं 3 लाइन्स यहाँ पे कट करने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे रखा मैंने डिस्टेंस, ये फर्स्ट आर्क कट किया, अभी इस पॉइंट के ऊपर रखते हुए सेकंड आर्क कट किया, इस पॉइंट के ऊपर रखते हुए थर्ड आर्क कट कर दिया, ठीक है। तीनों आर्क मैंने कट कर दिए, सब तीनों ही सेम डिस्टेंस के मैंने बनाए हुए हैं, ठीक है। अभी जो मेरा ओरिजिनल ट्रायंगल है वो कितना है, 2 है। मैंने समझाया था आपको, जो टर्म नीचे लिखी हुई होती है वो होता है आपका ओरिजिनल ट्रायंगल जो ऑलरेडी बना हुआ। तो 2 है, तो आप क्या करोगे, इस C को 2 के साथ ज्वाइन कर दोगे।
सी को 2 के साथ ही क्यों किया, क्योंकि डिनोमिनेटर में जो नंबर लिखा होता है उसके साथ मतलब उतने नंबर की आर्क के साथ आपको उसको ज्वाइन करना होता है। तो ये मैंने यहाँ पे इसको ज्वाइन कर दिया। इसके बाद वाला, इसके बाद का जो ट्रायंगल आएगा वो इसी लाइन पे आएगा, इसलिए मैं इस लाइन को भी थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ। अभी मैंने आपको बताया था क्या करना है, ये जो मैंने यहाँ पे एंगल बनाया, इस एंगल को कंपास से मेजर करके वही एंगल मुझे यहाँ पे बनाना। ठीक है, तो कैसे बनाता हूँ देखो, एक कंपास के अंदर अपने मन से कुछ भी डिस्टेंस लेना है और एक ऐसे आर्क बनाना है यहाँ पर। ठीक है, कंपास के अंदर डिस्टेंस लेके एक आर्क बनाया, सेम उसी तरह के डिस्टेंस को लेते हुए मैं इस पोजीशन से भी आर्क को बना दूंगा इस तरह से। ठीक है, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मुझे मेजर करना है फिर से एक बार कंपास के अंदर। कहाँ तक का, ये जो लाइन है इसको जहाँ पे उसने कट किया होगा वहाँ तक का डिस्टेंस मुझे मेजर करना है। तो देखो मैंने यहाँ पे डिस्टेंस जो है मेजर कर लिया। सेम वही डिस्टेंस मैं यहाँ पे रखते हुए एक आर्क को ऐसे कट करूँगा। तो आर्क जहाँ पे कट हुआ, कहाँ पे कट हुआ मेरा, इस पॉइंट के ऊपर कट हुआ। इस पॉइंट को हमारे ये थर्ड वाले इसके साथ में आपको कनेक्ट कर देना है। एंगल थोड़ा सा गलत लग रहा है, एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ मैं। एक बार फिर से देखो, क्योंकि वो पैरेलल लाइन नहीं लग रही थी हमको, मतलब उसमें कुछ ना कुछ गलत हुआ। तो देखो यहाँ पे रखा और यहाँ तक का डिस्टेंस मैंने मेजर कर लिया कंपास के अंदर। सेम वही मुझे यहाँ से भी करना है, तो यहाँ पर रख दिया और ये कंपास के डिस्टेंस को मैंने यहाँ पे कट कर दिया। ठीक है, तो मुझे जो पॉइंट मिला है वो पॉइंट, ये देखो, ये पहली वाली मेरी जो लाइन थी वो इस तरह से थी, मतलब मुझे यहाँ पे पॉइंट मिला। इस पॉइंट को जो मेरे पास पहले से थर्ड वाली आर्क वाला कटिंग पॉइंट है उसके साथ में ज्वाइन कर देना है इस तरह से। ठीक है, इसको चेक कैसे करोगे आपका सही आया है या नहीं आया, तो देखो ये दोनों लाइन एक दूसरे के साथ बराबर पैरेलल आनी चाहिए, और मुझे दिख रहा है देखो ये वाली लाइन और ये लाइन दोनों एक दूसरे के साथ एकदम परफेक्टली पैरेलल है, और ऐसे ही वो आनी चाहिए। अगर वो परफेक्टली पैरेलल नहीं आती है मतलब आपका कुछ ना कुछ गलत हो गया। सेम अभी क्या करना है, हमने जैसे इस लाइन के साथ इसको पैरेलल बनाया, वैसे अभी इस लाइन के साथ इस लाइन को भी मैं पैरेलल बना दूंगा। तो मैंने आपको बोला था कि इसको यहाँ पे ऊपर ज्वाइन करने की जरूरत पड़ेगी, तो मैं इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देता हूँ। ठीक है, इस तरह से। तो देखो अभी सेम जो मैंने नीचे किया वही मैं ऊपर करने वाला हूँ। इस एंगल को मेजर करूंगा और वही एंगल मैं यहाँ से बना दूंगा। तो यहाँ पे रखा, जिनको नहीं समझा था अभी भी समझ लो। इस पॉइंट के ऊपर रख के इस एंगल को मैं बनाता हूँ। अपने मन से डिस्टेंस लिया हुआ है, डिस्टेंस कोई गिनने की जरूरत नहीं है। सेम मैं कहाँ से करूँगा, इस पॉइंट से भी करूँगा। ठीक है, उसी डिस्टेंस है, डिस्टेंस को चेंज नहीं करना है। अभी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मुझे मेजर करना है कंपास का यूज़ करके। देखो मैं करके दिखाता हूँ। इसके ऊपर रखा और ये डिस्टेंस को मैंने यहाँ से इसको मेजर कर लिया। इस तरह से आप इसको कट करके भी देख सकते हो कि बराबर पॉइंट पे आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो आ रहा है। इसके बाद उसी डिस्टेंस आपका एकदम कांस्टेंट होना चाहिए, उसी डिस्टेंस से आप इसको भी कट करोगे। तो ये मेरे पास पॉइंट मिला है। फिर से एक बार वही आप चेक करोगे कि क्या वो लाइन पैरेलल आ रही है कि नहीं आ रही। अगर पैरेलल नहीं आती है मतलब कुछ ना कुछ गलत उसमें हुआ है, तो उसको एक बार फिर से रीचेक कर लेना। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दोनों लाइन बराबर एक दूसरे के साथ में पैरेलल आई हुई है। इसको मैंने ए बोला था तो ये हो जाएगा मेरा ए डैश, इसको मैंने सी बोला था तो ये हो जाएगा मेरा सी डैश। और इस तरह से आप इस क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन को ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो आपको कंस्ट्रक्शन समझ में आ चुका होगा। स्टेप्स आप अपने मन से लिख सकते हो, स्टेप्स में कुछ डिफिकल्ट नहीं है। आप कैसे लिखोगे, सबसे पहले तो जो मैंने किया वो, ड्रॉ ट्राइंगल, ड्रॉ बेस BC ऑफ 8 सेंटीमीटर, जो हमने सबसे पहले किया। देन ड्रॉ ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है वो आप बना लोगे। उसके बाद में मैं क्या करता हूँ, पूरा वीडियो एक्सप्लेन हो जाने के बाद एक क्लास में आपको इसका स्टेप्स जो है वो दिखा दूंगा। वहाँ से फिर आप एक स्क्रीनशॉट ले लेना और वहाँ से उसको लिख लेना। फिर आपको समझ में तो आ ही जाएगा, क्योंकि आपने काफ़ी पहले से वो लिखते आप आ रहे हो, है ना। अभी मैं एक 11.2 में से फर्स्ट क्वेश्चन समझा देता हूँ, ताकि आप 11.2 को फिर अपने मन से सॉल्व करके देखो, और जो क्वेश्चन नहीं आए वो आप मुझसे पूछो, है ना। तो अभी मैं 11.2 में से एक फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझा देता हूँ। तो हमारा 11.2 में से फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। उसने बोला है कि एक सर्कल बनाना है 6 सेंटीमीटर का, फ्रॉम अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर। तो सर्कल हम बनाने के बाद सर्कल के बाहर एक पॉइंट लेना है जो 10 सेंटीमीटर पे है, और वहां से फिर सर्कल के ऊपर 2 टेंजेंट आपको बना के दिखाने। ठीक है ना, तो क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा शायद, सीधे इसमें। ठीक है, बना के देख लेता हूँ मैं।
इतने इसमें शायद आएगा नहीं, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको लैंडस्केप व्यू में बनाता हूँ इस तरह से, है ना, हॉरिजॉन्टली, ताकि वो अच्छे से उसके अंदर आ जाए। तो सबसे पहले उसने बोला था 6 सेंटीमीटर का सर्कल बनाना है, तो मैं स्केल के ऊपर 6 सेंटीमीटर इस तरह से मेजर कर लेता हूँ। देखो, जिनको नहीं आता है वो सीख लो, इस तरह से आपको मेजर करना होता है। बाहर से भी आप मेजर कर सकते हो, स्केल के ऊपर रखने की ज़रूरत नहीं है, बट मुझे भी इस तरह से ही आदत हो चुकी है तो मैं ऐसे ही करूँगा। तो 6 सेंटीमीटर का मैं सबसे पहले तो यहाँ पे सर्कल बना लेता हूँ। काफ़ी बड़ा सर्कल बनने वाला है ये, तो आपको पूरा पेज यूज़ करना पड़ेगा आपके रजिस्टर का। इस तरह से हॉरिजॉन्टल इसमें बनाओगे तो अच्छे से वो आ पाएगा। ठीक है, इस तरह से मैंने ले लिया। उसके बाद उसने बोला 10 सेंटीमीटर के पॉइंट से आपको इसके ऊपर टेंजेंट बना के दिखाने हैं। तो ये देखो मेरा 10 सेंटीमीटर दिख रहा है यहाँ पर। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, एक पूरा इस तरह से सेगमेंट मैं यहाँ पे बना देता हूँ 10 सेंटीमीटर वाला। ठीक है, तो ये है मेरा सेंटर ऑफ द सर्कल और ये है मेरा एक पॉइंट, इसको मैं ए बोल देता हूँ, जिससे मुझे सर्कल के ऊपर टेंजेंट्स बनाने हैं। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल से मेथड है, इस तरह से आप कर दोगे। उसके बाद ये जो AC बना हुआ है, इस AC का हमें बाइसेक्टर निकालना है बस। तो क्या करोगे, हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस ले लोगे, जो मैंने ले लिया। एक आर्क ऊपर के लिए बनाओगे, एक आर्क नीचे की तरफ, पता है हमको। सेम जो मैंने C पे रख के किया, वही अभी मैं A पर रख के करने वाला हूँ। देखो कैसे करता हूँ, स्टेप बाय स्टेप। और इसी तरह से आपको स्टेप्स लिखनी भी होती है। तो ये मैंने कट कर दिया। उसके बाद क्या करोगे, दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो। ठीक है, इस तरह से आप दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दोगे। दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे आपको एक पॉइंट मिलेगा जो इसका बाइसेक्टर पॉइंट होगा या फिर मिडल पॉइंट होगा। अभी आपको क्या करना है, इसको एज अ सेंटर यूज करना है। ये जो मेरे को पॉइंट मिला ना, इसको एज अ सेंटर यूज करो और डिस्टेंस लो A तक का। ये जो मेरे पास A पॉइंट है या फिर C पॉइंट है, कहीं कौन सा भी डिस्टेंस आप ले सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे C पॉइंट का डिस्टेंस मेजर कर लेता हूँ। देखो C पॉइंट पे आ रहा है ना, और यहाँ से भी बनाओ एक सर्कल इस तरह से। मतलब आपको इस कंस्ट्रक्शन में 2 बार सर्कल को बनाना है। आपका ये कंपास अच्छा होना चाहिए। मेरा ये थोड़ा सा कंपास लूज है, उसके कारण ये मेजरमेंट इसका बीच में ही गलत हो जाता है। देखो, है ना, फिर से हो गया लूज। आपका एकदम परफेक्टली वो सर्कल बनेगा। ठीक है, इस तरह से हो गया। उसके बाद क्या करना है, आपको 2 पॉइंट्स मिले होंगे। एक पॉइंट हमें यहाँ पर मिला और एक पॉइंट सर्कल के ऊपर यहाँ पर मिला। हमें क्या करना है, A के साथ इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देना है। आपके टेंजेंट्स जनरेट हो चुके हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से आप करोगे। यह है मेरा पॉइंट और इसको A के साथ में इस तरह से आप कनेक्ट कर दो ऐसे। तो ये जो हमें यहाँ पे रे मिला हुआ है, ये रे आपका कौन सा है, टेंजेंट है। ठीक है, सेम आप इस साइड से भी वही करोगे। उसी A पॉइंट को हमें इधर से भी ऐसे ही ज्वाइन करना है, क्योंकि उसने 2 टेंजेंट बनाने के लिए बोले थे। तो ये हमारा हो जाएगा टेंजेंट नंबर 2। ठीक है, इस तरह से आप इसको बना सकते हो। इसको मैं बोल देता हूँ पॉइंट B, इसको बोल देता हूँ पॉइंट D। ठीक है, तो इस तरह से आपका AB और AD ये बन गए आपके 2 टेंजेंट्स। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या करना है, इनके स्टेप्स लिखने होते हैं। तो आपको समझ में आ चुका होगा दोनों क्वेश्चंस। स्टेप्स हमने जो भी किया है वही आपको स्टेप्स के अंदर लिखना है। ठीक है, तो मैं लिख के दिखा देता हूँ ताकि आपको एक आइडिया आ जाए। तो मैंने यहाँ पे आपको जो फर्स्ट हमने जो क्वेश्चन बनाया ना ट्रायंगल वाला, उसके स्टेप्स लिख के दिए। तो बहुत ही सिंपल वे में मैंने स्टेप्स लिखे, जैसे आप नॉर्मली लिख सकते हो। कोई एकदम बुक की लैंग्वेज होनी चाहिए ऐसा नहीं है। आपने जो जो किया है वही वही आप उसमें लिखते जाओगे, है ना। तो वही सब मैंने यहाँ पे लिख के दिखाई है। इसी तरह से आप सर्कल के भी लिख के देखो। अगर नहीं आता तो आप मुझसे पूछो, मैं उसके ऊपर भी अलग से फिर एक वीडियो बना देता हूँ, या फिर उसके ऊपर एक कोई आपके लिए कुछ अलग अवेलेबल कर दूंगा, है ना। तो ट्राई करके देखना है आपको अपने मन से। और एक्सरसाइज 11.2 भी आपको सॉल्व करनी है। कुछ डाउट आता है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू।